Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All in One channel. I hope you all are doing really well. हो गए हैं हमें आए हुए काफ़ी दिन और आज मैं सोच रही हूँ कि बच्चों का हेयर कट करा दूँ। तो अभी अद्वी और अवनी फिर इनको लेकर जाएंगे। मेरा पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर मैं इनका तो एटलीस्ट करा ही दूँगी क्योंकि फिर कल हमें निकलना है। मेरी नंद के यहाँ विकास आ जाएंगे तो फिर हम उनके यहाँ पे जाएंगे, तो 2 दिन वहाँ पे भी लगेंगे। वापस आने के बाद देखती हूँ, मेरे पास हैं कुछ एक दिन, 2 ही दिन है, बट एक दिन मेरा डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है, एक दिन मेरा आई का अपॉइंटमेंट है और कुछ एक जो लोकल शॉपिंग होती है मुझे थोड़ी सी वो भी करनी है। तो देखती हूँ, होता नहीं, बट एटलीस्ट बच्चों के जो है वो मैं बाल कटवा देती हूँ। तो जैसे भी होगा आज का दिन आपके साथ मैं शेयर करती हूँ और आई होप आपको ये रैंडम से व्लॉग जो है वो पसंद आ रहे होंगे। टिट्स बिट्स थोड़ी सी मैं इधर उधर रिकॉर्ड करती रहती हूँ, जो भी होता है कि चलो नाश्ते में क्या खाया, लंच में क्या हुआ, तो वही सब कंपाइल करके और आज का जो व्लॉग है आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ। नानी, इसको इतना लाड हो गया ना नानी का, नानू का, जैसे हाय। हम अभी बस नहाए धोए बैठे हैं और फिर चलते हैं। यस, यू शोइंग योर टैबलेट? यस। चलिए चलते हैं सैलून की तरफ। आज ईवी का हेयर कट हो रहा है। ईवी एक्साइटेड? Yeah. Yeah. Yeah, washing your hair. Yes, like that. You will enjoy it. Yeah, now relax, eyes closed. Okay. चल, ड्रामा इतना ठंडा भी नहीं है। Then haircut. First you need to do wash. अभी शैम्पू लगेगा। It's Advi's turn, है ना? Advi is excited. पिछली बार इसे हेयर कट बहुत पसंद आया था, है ना? Okay, keep quiet for a while. Okay, otherwise haircut will be bad. Just be quiet. ईवी ने अपने हेयर कट का पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना आराम से बैठ के अपना हेयर कट कराएगी, बट शी बिहेव्ड सो वेल। और मैंने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है। थोड़ा मैं सीख भी रही हूँ कि अगर मुझे कभी ईवी का हेयर कट करना पड़ा तो मैं घर पे कर दूँ, और थोड़ा स्टाइलिंग टिप्स भी मिल ही जाती हैं। और कुछ भी सीखने की तो देखो कोई एज होती नहीं है, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पे ईवी का हेयर कट चल रहा है। मीनवाइल मैं आपको वापस यूके लेके चलती हूँ। कुछ एक क्लिप्स है मेरे पास, एक पीआर पैकेज आया था जो मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन मुझे फीवर हो गया था, आपको पता ही है, मैं आने से पहले बीमार हो गई थी, तो वो रखी ही रह गई। अभी जब मैं क्लिप्स कंपाइल कर रही थी तब मुझे ध्यान आया कि ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं। तो आज मैं आपके साथ अपना एक पीआर पैकेज शेयर कर रही हूँ जो मुझे रिसीव हुआ है अमेज़न के एक ब्रांड ओलनी की तरफ से। और
इनके पास आउटडोर और इंडोर बहुत अच्छी लाइट है। तो इन्होंने मुझे सेम लाइट भेजी है, 2 पैकेजेस भेजे हैं और इस तरह की जो लाइट है वो परगोला के ऊपर बहुत अच्छी लगती है। गार्डन लाइट्स हैं ये। तो अभी ओपन करके मैं आपको ये पैकेज दिखाऊंगी और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। काफ़ी सारी वैरायटी की इनके पास लाइट्स अवेलेबल हैं, तो आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, जिस तरह की लाइट आपको चाहिए, आप चूज़ कर सकते हैं। अभी दिवाली आ रही है और हेलोवीन भी है, आगे क्रिसमस भी है, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो ही चुका है। तो ये बल्ब वाली लाइट है और जो बेस्ट पार्ट है कि जो बल्ब है ये ग्लास के नहीं है, ये प्लास्टिक के हैं, फाइबर है, तो टूटने का डर नहीं है। सोलर पावर्ड है, आपको मेन से लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वेदर कंडीशन सही नहीं है तो आप इसको मेन से भी चला सकते हैं। इसमें यूएसबी केबल दिया हुआ है, यहाँ पे अडेप्टर अडेप्टर आपको लेना पड़ेगा, बाकी पोर्ट दिया हुआ है और केबल भी साथ में है। जो आपका सोलर पैनल है उसको लगाने के डिफरेंट यहाँ पे इन्होंने अटैचमेंट दिए हुए हैं। आप इसको जो है, अगर आपके पास फैंस है तो वहां पे क्लिप भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये रिमोट के साथ भी आता है, ऑन एंड ऑफ तो ऑब्वियसली है ही इसमें, और स्टडी ऑन, लाइक पूरी रात आप इसको ऑन रख सकते हैं। आप इसमें टाइमर लगा सकते हैं, टाइमर का ऑप्शन है कि कितने घंटे आपको अपनी जो ये लाइट है वो ऑन रखनी है। और ये जो सोलर पैनल है उसको लगाने का था कि आप जमीन में भी लगा सकते हैं और इसको कहीं पे वैसे भी अटैच कर सकते हैं, स्क्रू भी कर सकते हैं, और ये यूएसबी केबल थी। तो इतनी सारी चीजें बॉक्स में आई थी और दोनों बॉक्स जो हैं वो मुझे एक बड़े बॉक्स में रिसीव हुए थे। यहाँ पे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस है जिसमें मेंशन है कि कितने इसके अंदर बल्ब है, कितनी पावर इसको चाहिए, कितनी देर तक जो है ये चलती रहेगी, लाइक 8 to 10 आवर्स ये चल जाएगी अगर ये फुल्ली चार्ज है तो, और एक बार फुल्ली चार्ज होने में इसको 6 to 8 आवर्स लगते हैं। बट डेली अगर आपने इसको बाहर लगाया तो थोड़ी बहुत धूप निकलती है और ये चार्ज होती रहती है, और घर में ये अब तक भी लगी हुई है। तो बहुत अच्छे से काम कर रही थी क्योंकि हम कैमरा पे घर को चेक करते ही रहते थे, तो डेली लाइट जो है ये जल जाती थी जैसे ही अंधेरा होता था। तो इसके अंदर ना जो बल्ब हैं छोटे छोटे से क्लिप दिए हुए हैं जिनको आप अटैच कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये टेम्परेरी ही सेटअप किया था क्योंकि अगेन मेरी तबीयत सही नहीं थी और जल्दी में ही ये सारा काम जो है वो किया था, क्योंकि मुझे ये पीआर की वीडियो डालनी थी, बट मैं इसको बिल्कुल भूल ही गई, दिमाग से निकल गया। तो हमने दोनों तरफ जो है ना वो रोप अटैच करके और उसमें बल्ब की जो क्लिप्स हैं वो अटैच करी थी। बट यहाँ का जो प्लान है वो दूसरा है, होपफुली दिवाली तक हम वो कर पाएंगे, लेट्स सी के कैसी हालत रहती है। बट परगोला के ऊपर ये बहुत अच्छी लगती है लाइट। जब आप इसका नाइट व्यू देखेंगे ना, देन यू विल रियलाइज के दे आर सो गुड। तो जो सोलर पैनल है ना वो हमने गार्डन रूम की छत के ऊपर रख दिया है क्योंकि यहाँ पे पूरा दिन डायरेक्ट सनलाइट रहती है और ये बहुत आसानी से जो है यहाँ पे चार्ज हो जाएगी। अभी यहाँ पे रोशनी थी तो लाइट जलती हुई इतनी पता नहीं लग रही है, लेकिन हमने इसको जला के देखा है और लाइट के भी इसमें डिफरेंट मोड्स हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं कि आप इसको लगातार जला के रखें या फ्लैशिंग लाइट इसकी रखें या फिर डिमेबल आप इसकी लाइट रखें। तो 3-4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो ये हमारे घर में परगोला तो यहाँ पे है नहीं क्योंकि वो बिल्ड कराना पड़ेगा, वो हम खुद से नहीं कर सकते, लेकिन दोनों तरफ हमने रोप लगा के अटैच करके ना इसको ट्रायंगल शेप में थोड़ा सा जाल सा हमने बना दिया है। और आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं, लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और ये बहुत बड़े साइज वाले बल्ब नहीं है, ये छोटे छोटे से कॉम्पैक्ट बल्ब है जो बहुत सुंदर लगता है। इन फ्यूचर हम गार्डन रूम से लेके और जो हमारे बेडरूम वाली वॉल है ना वहां पे हम इसको लगाएंगे, क्योंकि 2 पैकेट है, अभी मैंने बस ये एक ही यहाँ पे लगाया था दिखाने के लिए। बट इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। और आपने आउटडोर स्पेसेस में, इवन रेस्टोरेंट वगैरह में भी देखा होगा, इस तरह की लाइटिंग होती है और ये देखने में बहुत प्रिटी लगती है। तो गार्डन की मैंने और सारी लाइट्स बंद कर दी थी और सिर्फ यही लाइट मैंने ऑन करी थी, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक बार जरूर चेक कर लेना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, स्टोर का लिंक भी मिलेगा, कोई भी डिस्काउंट हुआ तो मैं वो भी मेंशन कर दूंगी। और यहाँ पे मैं आपको इसके ऑप्शंस दिखा रही हूँ कि आप लाइट को किस किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, कि आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं अपनी डिजायर के हिसाब से।
तो कैसी लगी आपको मेरी ये गार्डन की लाइट? मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। कमेंट्स पढ़ तो रही हूँ बट हाँ बहुत ज़्यादा रिप्लाई कर नहीं पा रही हूँ, बट यूके पहुँचते ही मैं सारे रिप्लाई जो है वो करना शुरू करूँगी। और ये रूम से मैंने एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करी थी, तो ऊपर से देखने में भी ये बहुत सुंदर लग रही थी। अब वापस से आ जाते हैं करंट डे में। तो अद्वी का भी यहाँ पे हेयर वॉश चल रहा है। लास्ट ईयर इंडिया जब हम लोग आए थे मैंने तभी उसका हेयर कट कराया था, और आई थिंक बीच में एक बार बस मैंने कुछ 1 इंच के करीब उसके हेयर घर पे ही ट्रिम किए थे, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ट्रिम करते रहे ना तो जो आपके बाल होते हैं वो थोड़े से हेल्दी रहते हैं और नीचे से थोड़े थिक भी रखते हैं। मैं तो अपने बाल एवरी मंथ कट कर रही हूँ, क्योंकि लंबे बाल जो हैं वो अब संभाले नहीं जाते हैं। तो मैंने आई थिंक लास्ट ईयर जून में अपने बाल जो है बिल्कुल शोल्डर लेंथ के किए थे, और मैं उतनी ही लेंथ जो है वो मेंटेन कर रही हूँ। जितने भी बढ़ते हैं मैं एवरी मंथ उनको कट कर देती हूँ। तो जो वो स्मूथनिंग में ख़राब हुए थे ना बाल, तो वो धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं। और इस बार तो खैर मुझे इंडिया में मौका ही नहीं मिला कि मैं अपना हेयर कट करा लूँ या अपनी कुछ थोड़ी बहुत पैम्परिंग करा लूँ। तो ईवी का हेयर कट ऑलमोस्ट डन हो गया है, और अद्वी का भी यहाँ पे कराएंगे। अद्वी की भी जितनी हेयर लेंथ है वो मैंने हाफ यहाँ पे करा दी है। एंड जस्ट लुक एट ईवी नाउ। ईवी लुक हियर। वाओ, सो ब्यूटीफुल। Yeah, it's all your noodle hair. Yeah, look now you got the straight hair. You're looking pretty. Now it's Diddy's turn. पहले मैंने सोचा था कि ईवी की बैंग्स में कराऊंगी फ्रंट वाली, जैसे पहले साधना कट चलता था, बट हेयर ड्रेसर जो है वो बोले कि वो ट्रेंड में नहीं है, अब इसी तरह के बाल जो हैं वो अच्छे लगते हैं। तो हमने कहा चलो भाई ऐसे ही करा लेते हैं। बट लिटरली बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं, और पोनी वगैरह भी अगर बनाओ ना तो वो भी बहुत आसानी से हो जाती है। तो खैर ईवी का तो हेयर कट डन हो ही गया। इसके बाद जो है वो अद्वी का हेयर कट हुआ, लेकिन लाइट चली गई थी तो उसके बाल सेट नहीं हो पाए थे, तो हमको फिर दोबारा से जो है वो सैलून जाना पड़ा हेयर सेटिंग के लिए। ई रिक्शा की सवारी, फोन ऐसे ऐसे हो रहा है मेरा रिकॉर्ड करते हुए। माय गॉड। विकास भी थे नहीं, वो तो गांव गए हुए हैं, और शक्ति जो है वो भी किसी काम से बाहर गया हुआ था। और वैसे भी एक बाइक पे हम तीनों एडजस्ट हो ना पाते, तो अद्वी को जो है वो ई रिक्शा का एक्सपीरियंस कराया। स्मूथ रोड थी ये, स्टिल वो इतना बाउंस कर रही थी, हमने बहुत एंजॉय किया। तो अभी यहाँ पे अद्वी के जो बाल हैं वो सेट हो रहे हैं, और उसका ये बाल अच्छे से होने के बाद हम लोग ट्रेंड्स भी गए थे। अद्वी की एक मैं कुर्ती भी लेकर आई हूँ, एक मैं अपने लिए भी सूट लेकर आई हूँ, बट वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि ये लगता है कि जल्दी जल्दी काम निपटा के चलो। और फिर ईवी को घर छोड़ के आए थे मम्मी पापा के पास, और शक्ति भी नहीं था, तो यही था कि कहीं वो उनको परेशान ना करे। भाभी अपने काम में बिजी रहती हैं, बट वो आ गई थी और उसके साथ खेल रही थी। बट स्टिल रहता ही है कि कहीं ईवी परेशान ना करने लगे, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही ऐसे हो रहे हैं कि उसके पीछे भाग तो नहीं पाएंगे, और ईवी तो ऐसे तुरंत फुरत निकलती है ना कि बस क्या ही बोले। तो खैर अद्वी के बाल यहाँ पे हो गए हैं, हेयर लेंथ काफ़ी कम करा दी है, बट इट्स फाइन, क्योंकि लंबे बाल अभी मैनेज नहीं होते हैं। 12th के बाद बड़ी हो जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगी, तब अपने आप बाल बढ़ा लेगी, अच्छे से केयर करेगी। अभी मुझे ही पीछे पीछे भागना पड़ता है। और हेयर कट अगर छोटा हो ना तो थोड़ी एज भी कम लगती है, अदरवाइज लंबे बालों में वैसे भी बहुत बड़े बड़े लगते हैं। हेयर कट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। आपका क्या कहना है इस बारे में? अद्वी की हाइट भी अच्छी खासी हो गई है, और उसके बाल भी लंबे हो रहे थे, तो कोई बिलीव ही नहीं करता था कि वो कुछ 12 साढ़े 12 साल की है। तो बालों से बहुत फर्क पड़ता है। और यहाँ पे जो है अद्वी नानी की चोटी कर रही है, और मेरी छोटी सी व्लॉगर ईवी मैडम वो रिकॉर्ड कर रही है यहाँ पे। यूजुअली हाउस हेल्प मम्मी की चोटी करती है, बट जब से हम आए हैं तब से अद्वी ने ये जिम्मा उठाया है। साइड में डाल के दिखाइए इन्हें।
देख कितनी सुंदर चोटी बनाई। अपने वाली रबड़ डाल दी है, सुंदर अच्छी लगी। अरे बहुत बहुत बड़े फोटो लिए। ये फोकस दिखा सकते इधर पापा का एंटीक कैमरा। तो भाई ये कैमरा है पापा का, हम छोटे छोटे से थे, मतलब दीदी भैया भी छोटे छोटे से थे, उससे भी पहले का, कॉलेज 74 का कॉलेज के दिनों का। और ये बेड में रखा हुआ था, ईवी को दिखाई दे गया, ये उसने निकलवाया। दिखा दे किसमें, इसमें ना, किधर, इधर वो कैमरा रोल लगता था, रील, और इधर से फिर वो फ्लिप होती थी, यहाँ से क्लिक है ये हाँ क्लिक करो, हाँ ये शटर हाँ वो रखा हुआ है चिपकाना, बनी। ये कैमरा बहुत फोटो खींचे इसके, हाँ ये इसका केस, सेल्फी ले उस टाइम की सेल्फी ले रखी पापा ने इस कैमरा से ऐसे करके। ब्लैक वाली एल्बम में है सारे, इतने छोटे छोटे से ही फोटो थे उस टाइम के, तो वो मेरे ख्याल से 2-2 इंच वाले। हाँ वो फोटो साइज फिक्स था। शक्ति तो दिखा के ला इस कैमरे को, चल क्या पता। हाँ ये तो कैमरा तो चालू है, अगर रील मिलती हो मिल जाएगी रील, तो क्यों अभी पता नहीं, पर हाँ अब शादी वगैरह में भी शायद डिजिटली चलने लगे ना अब तो। हाँ फिर मैं सहारनपुर भी ट्राई कर लूंगा जिनके से लिया हो सके। देखिए जो यहाँ पे फोटोग्राफर की वो है ना, क्या पता हो तो ये मिल जाए तो सही है। इसके फोटो ये ऐसा है, वो 2-in-1 रखा वो हाँ छोटा सा ट्रांजिस्टर। 74 का बताओ, 73 बन के 74 में तो आ लिया था मैं यहाँ वायला, ये बीएड का है जो 73 में। देख लो कब से संभाल के रखी हुई चीज। कवर भी लेदर का, कवर भी झुका हुआ है, इस पे फंगस नहीं आया अब तक, एज इट इज है। इसकी बेल्ट शायद मैंने नहीं तोड़ी थी। हाँ, मुझे याद है, मुझे डांट भी पड़ी थी। बेल्ट तो लगवाऊंगा मैं इसमें। चलो ईवी ने काम की चीज निकलवाई, अब इसे दिखवा के ना इसे सही करवा लो। हाँ। नहीं बेटा, नानी को बस और छुटकी तो मेरी यहाँ के इतना काम करने लगी है, मामी जैसे ही रोटी बनाती है वो खड़ी हो जाती है प्लेट लेके और सबको रोटियां सर्व करती है। तो मम्मी पापा का तो अपना वही सादा रोटी सब्जी हो गया था, बाकी बच्चों के लिए आज बाहर से ऑर्डर किया था। चिली पटेटो थे, साथ में जो है वो नूडल्स थे वेज वाले, और साथ में मोमोज थे, एक पनीर के थे, एक मसाला थे। ईवी के लिए थोड़ा सा प्लेन मंगवाया था। तो बस इसी तरह से जो है वो एवरीडे कुछ ना कुछ बच्चों की चटर पटर हो जाती है और हम भाई बड़े अपना सादे में रह लेते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.